वैकेंसी घोषणा कर दिया गया। उसका यहाँ पर हम लोग का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर का होगा। उसी दिन में नॉमिनेशन प्रारंभ होगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 21/10 का होगी। फिर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन है 22/10 का होगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल है 24/10 को है। डेट ऑफ पोल 11 नवंबर का है। काउंटिंग 14 नवंबर का होगा। ये बेसिकली डेटा है उसमें। आपका अभी यहाँ पर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एसएसआर की गई, वो 29 सितंबर को फाइनल रोल पब्लिश की गई। उसी रोल का यूज किया जाएगी। साथ में अभी भी कोई वोटर अपने नाम दर्ज नहीं किया उसका घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन का पहले तक, नॉमिनेशन का लास्ट डेट है 11/10 का है, उसका 10 दिन का पीछे चल जाएंगे 11-10 तारीख तक किसी का भी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसी का नॉमिनेशन उनका आवेदन का प्रोसेस कर लेंगे ताकि उनका अपने बाई इलेक्शन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अभी वर्तमान में रोल में वहाँ पर 2,50,823 वोटर्स है। वहाँ 300 पोलिंग स्टेशन है, वो 218 लोकेशंस का है। आज से वहाँ पर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगी। अभी वर्तमान में वहाँ पर ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मांगो नगर निगम है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम अब नोटिफाइड है वहाँ पर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होगी। साथ में कोई भी डिसीजन है वहाँ पर इम्पैक्ट होगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होगी। तो केवल उसी का वो शर्त उसी एरिया का रखा है, बाकी कोई भी बाहर का भी डिसीजन होगी उसका इन्फ्लुएंस भी वहाँ रहने होगा, मतलब उसी डिसीजन का भी वो कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार उसका अप्रूवल भी सक्षम लेवल पर उसका प्राप्त करना होगा। साथ में इसी बार वो पॉलिटिकल पार्टी भी होगा, उसी एरिया का बाहर में भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे उसका इम्पैक्ट भी वहाँ होगा, उसका भी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू पालन करना होगा। ये दोनों गाइडेंस है, उसी का चिट्ठी का भी मैं आप लोग के पास में शेयर कर देंगे। साथ में आज हम लोग कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी का भी सबका भेजने के लिए है, उसका भी हम लोग आज से पालन कर लेंगे। जिला लेवल पर घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर वो पूरा तैयारी पूरा है, वो बाई इलेक्शन कराने के लिए समय पर एक शांतिपूर्ण सदस्य चुनाव कराने के लिए पूरा इलेक्शन शुरू करा है। थैंक देखिए, फोर्स का कितना आवश्यकता है उसका रिक्वेस्टेशन कमीशन का हम लोग दिया चुका है। इसी बार भी इलेक्शन में आपका सीएपीएफ स्टेट पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। वो इलेक्शन कितना फोर्स लिया जा रहा है वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण शेयर नहीं की जाती है, वो तो शेयर का उसका भी रिक्वेस्ट हो चुका है। इसी घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एयरलिफ्टिंग का प्रोसेस का नहीं है, उसी में कुछ बूथों पर वोटर का वो अगला दिन T+1 का डेट में अरेबल का वो व्यवस्था है, वो भी समय पर हम लोग को सभी कैंडिडेट का हम लोग सूचित करेंगे। ये कमीशन का डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है, 100% बूथ में वेबकास्टिंग होगी, उसका मॉनिटरिंग आरओ लेवल पर, डीओ लेवल पर, सीओ लेवल पर, वो भी कमीशन का लेवल पर भी उसका मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर वो अंदर में एक कैमरा बाहर में एक कैमरा करके पूरा तरफ से वो उनका नजर में रखा जाएगी। सीसीटीवी के कवरेज में पूरा सभी पोलिंग स्टेशन में रहेगी। साथ में कितना भी चेक पोस्ट है वो इंटर स्टेट चेक पोस्ट भी होगा, इंट्रा स्टेट चेक पोस्ट भी होगा, वहां पर भी उसका हम लोग का कैमरा करके उसका रिकॉर्डिंग होगी। साथ में कितना भी फ्लाइंग स्क्वाड का मूवमेंट होगा उसका भी हम लोग पूरा तरफ से रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसलिए कभी भी कोर्ट में इसका आवश्यक पड़ती है, आज भी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन क्लियर कर दिया वो डॉक्यूमेंट है, उसका कहाँ पर भी कोर्ट का आवश्यक पड़ती है कोर्ट में कमीशन सबमिट करना पड़ती है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट का हम लोग को तैयार रखेंगे। साथ में सभी का भी सीसीटीवी कवरेज में रहेगा। मैं नॉमिनेशन का डेट है वो आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन से शुरू होगा, वो है 13 अक्टूबर, वो शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी।
वो नोटिफिकेशन जैसे शुरू होती है वो 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी अनाउंस हो गया, इसी कारण से एमसीसी चालू हो जाती है, उसका डेट का वो अन्य स्टेट का भी कमीशन का डेट नॉमिनेशन के लिए विड्रॉल का लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। देखिए कैटेगराइजेशन अभी 2 कैटेगरी किया जाता है। अभी वो आपका दोस्त भी बात किया था सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव करके। अभी बूथ का कैटेगराइजेशन 2 ही कैटेगरी होती है, आपका क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल बूथ करके कैटेगराइज किया जाता है। उसका कैटेगराइज करने के लिए 7 पैरामीटर का चेक किया जाता है। 7 पैरामीटर के अनुसार वो बूथ का कैटेगराइजेशन करके उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसी के अनुसार पोस्ट का डिप्लॉयमेंट होगा। फिर बूथ में कमीशन का डायरेक्शन के अनुसार वो बूथ होंगे 1200 का भी कहाँ पर किसी भी बूथ में नहीं होंगे, उसका नीचे में होगा। उन्हीं का सबका हम लोग का रजिस्ट्रेशन कार्ड कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वहाँ पर भी एक्सिलरी बूथ होने के लिए संभावना वर्तमान में नहीं है। आपका 300 बूथ वहाँ पर है, वो 300 बूथ आपका वो 218 लोकेशंस में है, उसमें वो स्टेशन के अनुसार हम लोग क्रिटिकल असेस करके उसका भी डिप्लॉयमेंट 2,50,823 ये भी मैं आपका वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। 2,50,823 शेयर कर देंगे, इसका डेटा करके आपको। क्या वो वहाँ के दाता सूची को भी FIR के लेटेस्ट उसके पैमाने पर उसको कर रहे हैं? देखिए वो वहाँ पर की गई वो SSR स्पेशल समर रिविजन है, वो जनरली आपका वो कमीशन गाइडेंस है, उसी आधार पर कराई गई थी। वो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, उसका फाइनल रोल भी आपका 29 सितंबर में पब्लिश हो चुका है। वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को दिया चुका है। अभी आपका वो हम लोग का CEO का वेबसाइट में भी अवेलेबल है, DO का वेबसाइट में अवेलेबल है। किसी का भी कैंडिडेट का भी चाहिए वो पेमेंट बेसिस पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद वो कमीशन के नाम से उसी आधार पर किसका फ्री में देना है वो भी हम लोग देने के लिए बाकी जगह के लिए क्या आया है? वो आज भी कमीशन का डायरेक्शन में VC कॉन्फ्रेंस में वो क्लियर बताया गया था। उसका आपका SIR का तैयारी चल रही है, उसी को वो समय पर उसका डेट निर्धारित करने के लिए आज CEC सर वो भी बताया था, वो समय पर उसका जाने के समय में आपसे सूचित कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।